वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद असीब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.5 डिस्कस की थी और लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको 1.6 के बारे में भी कुछ बताया था। 1.6 मैंने बताया था कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 90% श्योरिटी होती है आपके पास अगर फर्स्ट चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 1.6 में से आता है, या तो वो क्रैमर रूल होता है या तो वो इन्वर्जन मेथड होता है। तो आज हम लोग क्रैमर रूल डिस्कस करेंगे। क्रैमर रूल से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। साइमल्टेनियस है आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है विद टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है विद टू वेरिएबल को जनरल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास एक है ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0। सिस्टम है, सिस्टम का मतलब है आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो सकती हैं। तो cx प्लस dy इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की कुछ इक्वेशंस हमारे पास होंगी। हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास x और y का कोई ना कोई डेफिनेट आंसर आता है। उनको हमने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बहुत से डिफरेंट मेथड से साइमल्टेनियसली कंप्लीटिंग स्क्वायरली सॉर्ट आउट करके हमने x और y की बाय सब्स्टिट्यूशन x और y की वैल्यूज निकालते थे। अब हम लोग 9th क्लास में डिस्कस करेंगे बाय क्रैमर्स रूल हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। क्रैमर्स रूल में सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले उसमें वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज है आपके पास 1.6। अब 1.6 में हम लोगों ने डिस्कस करनी है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.6 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब हमने इसको सॉर्ट आउट करना है बाय क्रैमर रूल। इसी क्वेश्चन को हमने इनवर्स मेथड से भी करना है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम क्रैमर्स रूल ही डिस्कस करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले हमने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो x वाली वैल्यूज हैं वो पहले आती जाएंगी। 2 साइन का ध्यान रखना है, y के साथ -2 है तो -2 आ गया, देन अगेन 3 और यहाँ पे क्या आपके पास 2। ठीक है, उसके साथ आपके पास जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से यूज हो रहे हैं, x और y वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे लिख लें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे है वो वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये मैट्रिक्स आपके पास A होगा। ठीक है, ये आपके पास होगा x और ये आपके पास क्या होगा, B मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो A मैट्रिक्स है ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास ये A मैट्रिक्स है, ये x है, ये B है। तो अब मैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेट कर रहा हूं a इज इक्वल्स टू 2 -2 3 और 2। सबसे पहले मुझे इस मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट ले रहा हूं 2 -2 3 और 2, तो 2 2s आर माइनस का साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और 4 -6, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ गया। अब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 6 + 4, आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 10 आ गया आपके पास। अब आपने इसको फर्दर देखना है। सबसे पहले तो आपके पास जब भी आंसर इसका नॉन सिंगुलर आए, नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका जो क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन है ये कंटिन्यू करेगा, इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास आंसर यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है
तो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो भी होगा उसका कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन उसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉर्ट आउट। सबसे पहले अब हमने ए डिटर्मिनेंट ले लिया। ए डिटर्मिनेंट के बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें एक d1 चाहिए होगा। अब d1 आपके पास क्या होता है, d1 हम लेंगे x के लिए, d2 हम लेंगे y के लिए। अब d1 आपके पास क्या आ गया, आप इसे d1 भी लिख सकते हैं, कुछ टीचर इसे d1 लिखते हैं, कुछ टीचर इसे ax भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आपकी बुक में d1 यूज हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे d1 यूज करूंगा। आपने d1 लिया, d1 में क्या होगा कि आपके पास x की वाली जो वैल्यूज है ना, ये वाला इस वाली रो को रिप्लेस कर लेगा। 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 और -2 और 2 एज इट इज आ जाएगा। -2 और 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ d1 लेना है, which is equals to 4 multiply by 2, 6 प्लस आएगा, सॉरी साइन आएगा माइनस का, 6 2 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो d1 is equals to 4 2 are 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 6 2 are 12, तो d1 आपके पास क्या आ गया, 20। अब d1 आपके पास 20 आ गया। d1 को हमने अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ d1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ d1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, d1 आपके पास क्या आया 20, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास क्या आया 10, डिवाइड कर दें तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। x का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। इसी तरह अब हमने d2 फाइंड आउट करना है, which is equals to, अब आपने ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये जो आपके पास वैल्यूज हैं, ये आपने y में रिप्लेस करनी है। तो रिप्लेस करते हैं, 2 और 3 तो एज इट इज आ जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, -2 और 2 की जगह पे 4 और 6 आ जाएगा, 4 और 6। तो d2 का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, विच इज इक्वल्स टू 2 4 3 6। ठीक है, d2 डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा 12 माइनस 12, विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, d2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 0 ओवर 10, तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 0। तो ये था आपके पास x और y के दो आंसर्स आ गए। आपके पास x का आंसर ये रहा और y का आंसर आपके पास ये रहा। दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट लेना है मैट्रिक्स का। सबसे पहले तो आपने लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, उसको कन्वर्ट करने के बाद आपने उस मैट्रिक्स ए का जो आपने लिया उसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट सिंगुलर आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर नॉन सिंगुलर आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर नॉन सिंगुलर हो जाता है तो उसके बाद आपने d1 फाइंड आउट करना है। d1 आपके पास क्या होता है कि आपने जब x की वैल्यू के लिए हम d1 लेते हैं तो ये जो आपकी इक्वालिटी की दूसरी साइड वाली वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाली रो के साथ, कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएगी। 4 और 6 आ गया, 2 और 3 की जगह पे -2 और 2 आपके पास एज इट इज रहा। ठीक है, उसको आपने क्या किया, फर्दर उसका डिटर्मिनेंट ले लिया d1 का। जब d1 का डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास 20 आंसर आया। 20 को उसके जो आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था d1 डिवाइडेड बाय d1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, तो उसके x का आंसर आ गया। सिमिलर प्रोसेस आपके पास y के लिए है।
अब आगे एक और क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपके पास पार्ट 5 है आपके पास इसी क्वेश्चन का। पार्ट 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 देखिएगा। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू सॉरी 4, और माइनस 6x प्लस 4y, माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7। अब वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने अपनी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने क्या करना है, आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x वाली वैल्यूज लिख ली सबसे पहले, देन माइनस साइन का ध्यान रखना है। अगर आपने साइन मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक ही बच्चे साइंस की करते हैं। जब आप कन्वर्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में, तो आप ये वाले जो साइंस होते हैं ये स्किप कर जाते हैं, स्पेशली नेगेटिव के जो साइन होते हैं जब स्किप कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x y इक्वल्स टू 4 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को उसी तरह मैं a के इक्वल ले रहा हूं, a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 माइनस 6 और 4, ठीक है। मैंने अब क्या करना है, a डिटर्मिनेंट लेना है। जब a डिटर्मिनेंट लूंगा तो 3 माइनस 2 माइनस 6 4, इसको आगे सॉर्ट आउट करता हूं। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस साइन क्या आ गया, प्लस का, और 6 2 ज़ा 12। आंसर मेरे पास क्या आ गया, ओ ये क्या हुआ, आंसर तो 0 आ गया डिटर्मिनेंट का। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, अगर आपके पास किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपने क्या करना है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट देखते हैं, 1 का 8th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका 8th पार्ट हम देखते हैं। 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y is equals to 4, x plus 2y is equals to 8। अच्छा, तो बच्चों अब हमने सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने सबसे पहले इस मैट्रिक्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 3 माइनस 4, यहाँ पे तो 2 आ गया। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे महान होते हैं कि यहाँ पे x ही लिख देंगे, x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है उसको यहाँ पे x ही लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे x नहीं आएगा। आप देखें, जब भी आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं इसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो 1 यहाँ पे आएगा। इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो 1 तो ऑटोमेटिकली हमेशा आपके किसी भी वेरिएबल के साथ 1 जरूर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, आपके पास x और y यूज हो रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू
4 8। ठीक है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो उसको कंसीडर करते हैं 3 -4 1 और 2। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 -4 1 और 2। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ, 3 2 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस का साइन है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3 2 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी 4 6 प्लस 4 10 आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, D1 फाइंड आउट करना है। तो D1 आपने किस तरह करना है, मैंने आपको बताया था कि ये वाली वैल्यूज D1 में क्या होंगी, पहले वाले कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 8 और नेक्स्ट क्या होगा -4 और 2, -4 और 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ D1 आपने फाइंड आउट करना है 4 -4 8 और 2 और D1 का डिटर्मिनेंट आपने लिया तो वो क्या आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 2 का क्या होगा 8, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन हो गया प्लस का, 8 4 जा 32, ये आ गया आपके पास 40 के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होगा D1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल्स टू D1 का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया 40 ओवर 10। तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया 4। 10 4 क्या होता है 40, तो आपके पास x का आंसर क्या आया 4 आ गया। अब इसी तरह हमने y फाइंड आउट करना है। तो y के लिए हमें क्या चाहिए होगा, D2 हमने फाइंड आउट करना है। तो D2 में मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाली वैल्यूज सेकंड कॉलम के साथ रिप्लेस हो जाएंगी। 3 और 1 तो एज इट इज आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ D2 आपने फाइंड आउट किया 3 4 1 8 which is equals to 3 multiplied by 8 minus 4 multiplied by 1 24। 8 3s are 24 minus 4 1s are 4। आंसर आपके पास क्या आया 20। तो D2 का आंसर आपके पास 20 आया। आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, D2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। तो D2 का आंसर आपके पास 20 है। D1 का A1 का डिटर्मिनेंट आपके पास 10 है। तो y का आंसर आपके पास क्या आ गया 2। ये आपके पास y का आंसर है। इसी तरह बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो खुद से सॉर्ट आउट कीजिएगा। सिमिलरली इसी तरह बाकी के सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा क्रैमर्स रूल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चन विथ इनवर्स मेथड। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।